जाओ यहां से प्लीज। किसी और का गुनाह मेरे सर पर मत डालो। 4 दिन मुंह क्या लगा दिया, तर पर नाचने आ गई। तुम जैसी बहुत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, समझी? अरे मजाक कर रहे थे, ये बहुत भयानक मजाक है। प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वैसे। अब तो हमारी औलाद। यार तुम जैसों को सिर्फ पैसों से प्यार होता है। शॉपिंग, डाइनिंग आउट, लग्जरी लाइफस्टाइल, जो लड़की अपनी माँ और बहन की नहीं हो सकी, मेरी कैसे हो गई? तुम्हारी इस लव की पूरी कीमत मैंने अदा कर ली है, तुम्हें घाटा नहीं हुआ, समझी? अब प्लीज यहां से दफा हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी शादी हुई हुई है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी। चलो, तुम्हारी तसल्ली के लिए ये रिश्ता मैं खत्म करता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। अच्छा अबू, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो जाएगी, अम्मी को बता दीजिएगा। जैसे कल रात हो गई थी। क्या मतलब? कल तुम उसे खाने पर लेकर गए थे और वापसी पर नीचे ही बैठे रह गए। ये शादी से पहले दामादों का ससुराल में पड़े रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे क्या हर्ज है इसमें अगर उनके पास थोड़ी देर बैठ गया? आपने तो तहैया कर रखा है कि मेरे मुकाबले में हमेशा उस लड़की की ही साइड लेनी है। अम्मी, कल दुरेशवार की तबीयत खराब हो गई थी, उसे डॉक्टर को लेके जाना पड़ा, इसलिए आने में थोड़ी देर होगी। सुन लिया? सुकून मिल गया तुम एक काम करो, भाभी से पूछो किसी चीज की जरूरत हो तो बता दें। ये काम भी ना आप खुद ही कर लें। जाओ बेटा, अपना मूड ठीक रखो। टेक केयर। मैं इसीलिए तुम्हें उसके पास जाने से रोक रही थी। जब रोकना चाहिए था तब तो तुमने रोका नहीं है, अब बोल रही हो। तुम मेरी बेहतरीन दोस्त नहीं, मेरी बदतरीन दुश्मन हो। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी लालच ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। इस पैसे की चमक ने ना तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया है, इसलिए तुम्हें नबील जैसे लड़के को भी ठुकरा दिया है। तुम मेरे ही घर में बैठ के मुझे बातें सुना रही हो। हिम्मत कैसी हुई है तुम्हारी? निकलो यहाँ से बाहर, शक्ल ना मुझे तुम्हारी नजर आए। तुमने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद खो दिया है, और अगर अब नबील का भी खो दोगी ना तो खाली हाथ रह जाओगी। पकड़ो ये। औरत को ना अपने घर में सिर्फ इज्जत की जरूरत होती है, जो तुम्हें असद ने कभी भी नहीं दी, सिर्फ नबील ने दी है। निकलो, निकलो यहाँ से बाहर, निकलो। गेट आउट, शक्ल ना दिखाना अब। आज तुम्हारे चचा और चची आ रहे, मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी। आगे जो अल्लाह को मंजूर। अगर किस्मत ने जिल्लत और रुसवाई लिखी है ना, तो उसे कोई नहीं टाल सकता। और तुम भी अपने घर जाओ, जाकर अमेरिका जाने की तैयारी करो। मैं कितनी खुदगर्ज हो गई थी ना कि तुम्हें जाने से रोक रही थी। पता नहीं मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने शिवा ने ये गुल खिलाया।
नहीं अम्मी, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं है, बस वक्त और हालात हमारे नहीं। और मैं हूं ना आपके साथ हमेशा, आपकी दुरेफिशा। किस्मत के खेल तो देखो, जो बेटी ब्याही है वो मां नहीं बन सकती, और दुनिया की नजर में बिन ब्याही बेटी मां बनने जा रही। तुमने पहले ही अपने घर वालों का एतमाद खो दिया है, और अगर अब नबील का भी खो दोगी ना तो खाली हाथ रह जाओगी। औरत को ना अपने घर में सिर्फ इज्जत की जरूरत होती है, जो तुम्हें असद ने कभी भी नहीं दी, सिर्फ नबील ने दी है। किस्मत के खेल तो देखो, जो बेटी ब्याही है वो मां नहीं बन सकती, और दुनिया की नजर में बिन ब्याही बेटी मां बनने जा रही। कम से कम अपनी तबीयत का ही बता दो, अब कैसी हो? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। नबील, मुझे तुमसे बात करनी है। ओके। रुको, मैं नीचे आ रही हूँ, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपको उस दिन रेस्टोरेंट में तंग करने के लिए आई एम सॉरी। अब तो कान भी पकड़ लिया, आई एम सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। पता है तुम कुछ भी कर लो ना, मैं तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? बिल्कुल सेट। अंदर चले। क्या श्योर? हाँ? एक्चुअली मैं अपना ब्रीफकेस भूल गया हूँ गाड़ी में, वो मैं लेकर आता हूँ। ओके।